हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सत्य देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिपथ में, जो ये परिपथ देख के रखा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए और बी बिंदु, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। इसके बीच में मध्य तुल्य प्रतिरोध, इसके बीच में हमें मध्य क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। फिर परिपथ में धारा निकालनी है, धारा मुझे आई निकालनी होगी और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है, यहाँ पर विभवांतर निकालना है। यहीं पर कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, तो कोई भी गलती नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब इस वीडियो को पूरा देखेगा। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में लगेगा क्या गलती नहीं करनी हमें चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिपथ के वीडियो को। हल करने के लिए सबसे पहले मेरा क्रम क्या होता है आप सभी के समझ आपको पहले ही पता चल चुका है। हमें पता करना है क्या क्या देख के रखा। तो देखिए R1 हम मान लेते हैं 4 ओम, कामा R2 क्या दे के रखा है? 2 ओम दे के रखा है। R3 क्या दे के रखा है साथियों? 2 ओम दे के रखा है। और R4 क्या दे के रखा है? यहाँ पे 1 ओम दे के रखा है। ओके साथियों, यहाँ R5 मान लेते साथियों, 3 ओम दे के रखा है। देन उसके बाद हमको क्या पता है? यहाँ B बराबर क्या देखिए साथियों? 10 वोल्ट दे के रखा है। अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध निकालना है पहले क्रम, पहले वाले सवाल में। यह नहीं कि यहाँ तक निकालना है, वही गलती करेंगे सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ए और बी के बीच प्रतिरोध कैसे निकलेगा? अब देखिए ध्यान से, हम ध्यान से क्या देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है, ये देखिए ध्यान से ये देखेंगे कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो पहले श्रेणी क्रम को हल करेंगे तो लिख देंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। क्या? श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में साथियों तो क्या हो जाएगा? RS बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर ये 6 ओम हो जाएगा। चलिए देखिए फिर से लिखेंगे R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है। किसमें? श्रेणी क्रम में है। इसलिए RS सिंगल डैश, इसको सिंगल डैश दे देंगे, बराबर क्या हो जाएगा साथियों? R3 प्लस R4 बराबर R3 का मान कितना? 2 प्लस 1 बराबर 3 ओम हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहीं पे फंडामेंटल हमारा काम करेगा। यहाँ पे क्या फंडामेंटल काम करेगा ये देखिए। अब जो हमारी ये परिपथ है ये एक साथ ये साथ, तो जब ऊपर नीचे हो गए तो क्या हो गया? पैरेलल हो गया। पैरेलल होने पे हमारा सूत्र दूसरा लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे अब RS डैश समांतर क्रम में, किसमें है साथियों? समांतर क्रम में है। इसलिए 1/RP बराबर, अब RP निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 1/RS प्लस 1/RS डैश हो जाएगा। 1/RS का मान था 1/6, यहाँ 1/3 आया। हर बराबर करने के लिए मुझे पुराना तरीका तुम्हें पता ही होगा साथियों। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा साथियों कि 6 एकम 6, 1 प्लस 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? 2 1 3 और ये हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/RP बराबर हो जाएगा साथियों 1/2। तो हमारा आंसर आएगा RP बराबर 2 ओम। क्या आएगा साथियों? 2 ओम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने बिंदु AB के बीच में प्रतिरोध निकाल लिया है। अगला प्रश्न क्या है? परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है?
परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र आप सभी को पता है कि I बराबर क्या होता है साथियों, I बराबर होता है साथियों B अपान R। I बराबर B अपान R होता है। तो जब I बराबर B अपान होता है यार साथियों, I बराबर B अपान R होता है तो I बराबर B का मान हमारे पास 10 वोल्ट देखिए। अब R का मान हम ये 2 नहीं रखने वाले, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे परिपथ में धारा पूछ के रखा है। तो इस तार पे एक तार है, इस तार को जब ऐसे खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो 3 ओम ये और 2 एम यहाँ निकल गया, 3 2 5 ओम, तो कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना होगा? I बराबर 2 एम्पियर आपका विद्युत धारा निकल के आ गया। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। कैसे समझ में नहीं आया? देखिए समझिए, अपना जो 2 ओम ये निकला है और जो भैया ये 3 ओम है किसी एक तार पे तो है। जब इस तार को खोल देंगे ऐसे हम लोग, तो जब मान लो ये तार जुड़ा था, ये तार एक हो गया, एक प्रतिरोध यहाँ पे साथियों, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, तो क्या ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे? तो 3 और 2 श्रेणी क्रम में हो गए 5। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख के अपना सवाल हल कर लिया। आगे देखते हैं कैसे हल करते हैं। कम समय में ज़्यादा सवाल हल करने का ट्रिक याद रखिए साथियों। अगला जो पूछ के रखा है, अगला समझदारी से देखेंगे। अगला पूछ के रखा है कि जो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, केवल हमें यहाँ के लिए विभवांतर निकालना है। तो एक सूत्र होता है साथियों हम सभी के लिए, B बराबर IR। क्या होता है साथियों? B बराबर IR होता है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, पता है कि नहीं? चलिए देखिए, B बराबर IR दे के रखा है, तो B निकालना है। तो I का मान भी हमारा कितना आया है? 2 आया है। R का कितना निकालना? 3 के लिए, तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा साथियों? 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो ये 4 प्रश्नों में टुकड़े में बटा हुआ था, लेकिन मैंने उसे 3 कर दिया है। इस बार जो अगर प्रश्न आएगा तो 3 ही पक्षों में सवाल उठेंगे, और 4 पक्ष में भी उठेंगे तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आप करने के लायक हैं। आपने प्रैक्टिस जो की है, प्रैक्टिस से ही इंसान अच्छा हो सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैं आप सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और अपने बुक से सवाल लगाइए। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे साथियों। जो ये प्रश्न आप सभी के सामने, ये NCERT का प्रश्न है, और याद रखिए NCERT के प्रश्न जरूर आते हैं। अगर और प्रश्न आपके बुक वाले नहीं आएंगे, मान लो बोर्ड एग्जाम में, तो NCERT के प्रश्न जरूर आते हैं, क्योंकि पेपर NCERT ही बनाती है। तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए लिखा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो R का मान कितना देके रखा है साथियों? 120 ओम देके रखा है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट, V का मान कितना है? 220 वोल्ट है साथियों। स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा, मतलब I का मान पूछ के रखा है साथियों। I बराबर हम सभी को पता है क्या होता है? B अपान R होता है, B अपान R होता है। देखिए V का मान 220 है, R का मान 120 है, ये कट जाएंगे। और देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, 11/6 हो गया। अब हम लोग इसको साथियों, शायद लग रहा है मुझे 1200 ही रहेगा, ये 1200 ही रहने दीजिए। यहाँ 1200 एक 0 बढ़ा लीजिए, तो यहाँ ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब 60 से इसको भाग करेंगे, 60 से 11 को भाग करेंगे तो पूर्ण लगाएंगे, 0 बढ़ेगा साथियों। क्योंकि साथियों अगर हम लोग 0 नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो 60 ही कम 60 लेकर जाइए आप लोग, यहाँ पर 50 बच जाएगा, पूर्ण लगाएंगे 0, 8 6 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा साथियों। यहाँ 20। अब कुछ भी अगर आप काटेंगे, 0.0 बढ़ाएंगे तो उतनी संख्या ये पॉइंट के 2 अंकों तक ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा साथियों? 0.18। आई निकालना था तो एम्पियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। इसी क्रम में अगला एक प्रश्न आप सभी के समक्ष है, लिखा हुआ साथियों, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो प्रतिरोध R बराबर कितना है? 100 ओम है साथियों। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, वोल्ट का मतलब यहाँ पे V का देके रखा है 220 वोल्ट। स्रोत से कितनी धारा लेगा? I बराबर, मतलब आपके घर पे अगर कोई हीटर है, इतने प्रतिरोध है, इतने वोल्ट का है, तो बताओ भैया कितनी बिजली लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा? तो I बराबर वही सूत्र लगाएंगे, B अपान R वाला साथियों। B का मान 220, R का मान 100।
ये कट जाएगा तो अपना कितना बचेगा, 22/10 बचेगा। अब मेरे साथियों इसको तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कहोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, एक जीरो है। यहाँ पे अगर एक जीरो कटेगा तो एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, बराबर में 2.2 एम्पियर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल सवाल थे, एनसीईआरटी के सवाल थे, इसलिए मैंने आपको करवा दिए, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर बनाता है तो निश्चिंत रहिए कि यही ही आएगा साथियों। चलिए एक प्रश्न और आपको सिखाऊंगा, फिर कुछ आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, तो वीडियो को अभी भी छोड़िएगा नहीं। एक प्रश्न और आप सभी के समकक्ष लिखा हुआ है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, देखिए लंबे तार जो है साथियों 1 मीटर लंबा तार, मतलब यल का मान कितना देखिए रखा है, 1 मीटर देखिए रखा। इसको लिखने से ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है क्या क्या प्रश्न में देख के रखा है और क्या प्रश्न में पूछा है, तो आसानी से प्रश्न हमारा लग जाता है। वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम, मतलब आर का मान कितना साथियों है, 26 है। कितना साथियों, 26 है। ये तार का व्यास, व्यास का मतलब डी का मान जो देखे रखा है 0.3 mm देखे रखा है। और जब mm को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता, मतलब हमें इसमें निकालना, क्या निकालना साथियों, ये टाउ हो, टाउ नहीं से ये बोलते हैं रू, क्या बोलते हैं, रू बोलते हैं साथियों, रू निकालना है। साथ में ये बताना इस पदार्थ का नाम भी बताना, पदार्थ क्या हो सकता है। तो इस सूत्र होता है साथियों, रू बराबर होता है साथियों R पाई d²/4l, एक ये सूत्र होता है। अब देखिए R का मान हमारे पास तो 26 है, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ नीचे 7 आ जाएगा। पहले से ये 4 था, 4 लिख लेंगे। यल का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। डी का मान कितना है साथियों, तो डी का मान है 3 × 10⁻⁴, इसकी पावर हो जाएगी 2। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साथियों, अगर इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 4 × 4, और अगर 4 से तो घटने वाला कुछ नहीं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। आसानी से कट रहा है। तो 26 × 11 × 3 × 9, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं। और याद रखिए जब पावर से टकराता है तो यहाँ पे गुणा हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, नीचे 7 × आपका 2 बच गया, तो देखिए 2 × 1 = 2, 13 दूना 26, तो देखिए 13 × 11 × 9 × 10⁻⁻8 अपान हो जाएगा ये 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का सब गुणा कर लेंगे। तो देखिए 11 × 9 = 99, तो 13 × 99 × 10⁻⁻8 नीचे आ जाएगा अपना 7 साथियों। अब 13 को 99 से जब गुणा करेंगे तो 13 9 होता है साथियों, कितना होता है, तो 13 9 117 का 7 हासिल आ जाए 11, और 13 9 117, और 117 में जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों 128 कितना, और नीचे 10⁻⁻8, नीचे हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करने वाले, 7 से इसको करेंगे भाग, और उसके बाद इसको देखने वाले हैं। तो 7 से भाग करके मैं आपको दिखा ही देता हूँ साथियों। देखिए जब इसको हम लोग साथियों भाग करेंगे 7 से, तो ये अपने आने वाला है 184 लगभग में मान लेते हैं, और गुणा करने पर ये साथियों 10⁻⁻8, तो जब पॉइंट को 2 अंक इधर लाएंगे तो प्लस में इधर 2 लग जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा साथियों 1.84 × 10⁻⁶, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे। तो एनसीईआरटी के प्रश्न है तो इस प्रश्न को अच्छे से करके जाइए और आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद जरूर मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमारे संग जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।